बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं किचन विद दाना पानी। और आज हमारे किचन में बन रहा है कीमा प्याज। ये हमारे घर में बहुत पसंद की जाने वाली डिश है और मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी को आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले ये देखें, तमाम अज्जा आपके सामने हैं और इसमें जो ये है आधा किलो के करीब कीमा और ये है 3 पाव के करीब प्याज। ये 3 पाव से 1 किलो तक आप ले सकते हैं। और ये तकरीबन आधा किलो के करीब टमाटर हैं, हरा धनिया, हरी मिर्च चॉप की हुई और ये जूलियन कट में अदरक है। और ये देखें, ये 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब इसमें नमक जाएगा। 1 टेबल स्पून भर के इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टेबल स्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी। 2 टेबल स्पून भर के इसके अंदर पिसा हुआ धनिया है और 1 से 1.5 टी स्पून के करीब इसमें हल्दी है। और इस साइड पे आप देखें, ये है 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन और 1 प्याली दही। खाली टमाटर भी डाल सकते हैं और दही के साथ भी बना सकते हैं। तो ये अब हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं अपनी। सबसे पहले हम करेंगे प्याज फ्राई। देख रहे हैं कि मैंने इस साइड पे ये ऑयल लिया है इस कीमे के लिए। पहले मैं इसमें कीमा डाल के और तमाम मसाले डाल के इसको भूनने के लिए, पकने के लिए रखती हूँ। और ये दूसरी तरफ मैंने ऑयल रख दिया चूल्हे पर। इसमें मैं पहले करूँगी प्याज फ्राई। तो ये देखें, ये प्याज हो गई है और ये इस पॉइंट पे आपने निकाल लेना है। ना इसको बहुत ज़्यादा लाल करना है और ना ये कच्ची है, ठीक है। ये इस तरह हल्का हल्का इसमें सुनहरा सा कलर आएगा तो आपने यहाँ पे इसको निकालना है। मैं निकाल के तो फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जनाब, हमने इसमें से प्याज निकाल ली है। ये थोड़ा थोड़ा इसमें प्याज है। अब इसी के अंदर हम अपना ये कीमा डाल देंगे और इसको हम थोड़ी देर से इसमें ऑयल के अंदर भूनेंगे। देखिए, आपने थोड़ी देर इसको कीमे को अच्छी तरह भूनना है। पानी, इसका जो पानी होगा ना, वो आपने इसको ड्राई करके फिर इसमें मसाले डालने हैं। तो पहले इसको इस तरह भून लें। हम ऐसा होता है कि डायरेक्ट ही मसाले डाल देते हैं कि भाई एंड में भून जाएगा। आप पहले इसका पानी खुश्क करें, इसका कच्चापन दूर करें। जो गोश्त की एक स्मेल होती है उसे इसमें खुश्क करके पानी को वो ख़त्म हो जाएगी, स्मेल जो होती है। उसके बाद आपने इसमें मसाले डालने हैं। ये देखें, ये जो बुलबुले से बन रहे हैं ना, ये गोश्त का पानी है। तो जब ये खुश्क हो जाएगा ना, उसके बाद आपने इसमें अदरक लहसुन डाल के इसको दोबारा भूनना है। तो इसको मैं भून के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये कीमे का पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें हमने डालना है अदरक लहसुन। अदरक लहसुन डाल के और इसके साथ इसको दोबारा भूनना है और साथ साथ हमने इसमें मसाले डालने हैं भून के। फिर इसके बाद हमने इसमें पानी डाल। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे नमक, हल्दी, जैसे कि लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च। अब इनमें 2 मिनट सिर्फ आपने इनको भूनना। ये देखिए, ये भून गया। अब इसमें हम डालेंगे पानी, जिसमें कीमा डाल दिया। आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया करें तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। फिर ये देखिए, कीमे में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये गल जाएंगे। और उसके बाद हमने टमाटर भी डालना है, टमाटरों का पानी भी होगा। तो हम इसको ढक के पकाते हैं। और ये दूसरी तरफ देखें, ये जो चीज़ें अब रह गई, ये टमाटर डालेंगे जब ये हाफ डन हो जाएगा। इसमें डालेंगे हम टमाटर, दही और ये ज़ीरा हम आखिर में डालेंगे। ज़ीरा और हरा धनिया, हरी मिर्ची ये एंड में डालेंगे ये चीज़ें इसकी, ठीक है। ये देखें, ये कलर इसका और ये हाफ डन हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे टमाटर। और ये दही, अभी दोनों चीज़ें पक जाती हैं फिर मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये हाफ डन हो के ना
पक गए टमाटर भी अच्छी तरह गल गए। इसमें अगर अभी पानी मौजूद है तो आपको बिल्कुल ड्राई नहीं करना है इसको। इस पॉइंट पर आपने इसके अंदर डालनी है प्याज। ये देखिए ये प्याज है जो मैंने फ्राई की है। इस पॉइंट पे आपने इसके अंदर प्याज डाल देने, क्योंकि अभी इसमें पानी मौजूद है तो ज़रा प्याज इसके अंदर हल हो जाएगी। ये नहीं तो ये ऐसे साबुत साबुत मुँह में आती है, मीठी मीठी ना रहे, टुकड़ियाँ टुकड़ियाँ बन जाती है प्याज की। तो थोड़े से पानी के साथ ही, जब पानी इसमें कीमे में मौजूद हो उस टाइम आपने इसको प्याज को इसमें डालना है, ताकि वो पानी के साथ हल हो जाए पूरे कीमे के अंदर। तो ये देखें इसका कलर अभी से इतना प्यारा लग रहा है, अभी इसकी भुनाई बाकी है। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप इसी तरह फॉलो करें, बिल्कुल सेम इसी तरीके से बनाएं, आपकी बहुत मज़े की और यम्मी रेसिपी बनेगी। और ये देखें कितना मज़े का लग रहा है ये देखने से ही। और बच्चों को, ये बच्चे बड़े शौक से खाते हैं इसे। आप पराठे से खाएँ, नान के साथ खाएँ या सिंपल चपाती के साथ खा लें। तो आप इसे इस तरह बनाएं, बहुत मज़े की रेसिपी है। तो ये देखिए काफ़ी हद तक भून चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे ज़ीरा। ये मैं बताना भूल गई थी पहले, ये 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा भी डलेगा। इस साइड पे आपने डालना है इस वक्त, इसको हल्के का भूनना है। इसमें भी क्या ही खुशबू आ रही है। आपको ये हल्के मोटे टमाटर नज़र आ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है इसका। प्याज भी देखें सारा मिक्स हो गया है और ये कीमे के साथ आपको अगर उसमें महसूस करें तो इसकी खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। जब आप बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा इसकी खुशबू। देखिए हम डालें इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें, हरी कटी हुई अदरक, मज़ेदार प्याज लस्सी। अगर आपने थोड़ा सा इसको पतला करना है, पानी डालना है थोड़ा सा, तो भून के डाल सकते हैं। नहीं तो आप इसको इस तरह भी भुना हुआ भी खा सकते हैं। वो आपकी चॉइस है कि आप कैसा पसंद करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा पानी डालूँगी इस पॉइंट पर, आपको दम पे रख देती हूँ। इस तरह का उतरना चाहिए कम से कम, थोड़ा सा पानी और डलेगा इसमें। तो ये दम पे रखे और मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि इसकी क्या लुक है। तो ये देखिए जनाब इसकी फ़ाइनल लुक है। ये रेसिपी तैयार हो गई है मेरी, फ़ाइनल हो गई है। तो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अब मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त और अल्लाह हाफिज़।